starting off with simplification, and in simplification, the most important concept that we have to understand is BODMAS. So BODMAS stands for bracket, order, divide or multiply, and add or subtract. तो कभी भी किसी क्वेश्चन में या एक्सप्रेशन में अगर बहुत सारे ऑपरेशंस दिए हो तो उनको एक करने का एक सेट ऑर्डर होता है, दैट इज पहले आप इस वाले ऑपरेशन को करोगे, देन आप सेकंड वाले को, एंड व्हाट इज दैट ऑर्डर इज BODMAS. तो जब भी किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दिए हों तो सबसे पहले वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्रैकेट. सबसे पहले सारे ऑपरेशन ब्रैकेट में होंगे और ब्रैकेट का भी ऑर्डर होता है. सबसे पहले आता है विनिकुलम, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, एंड देन एट द एंड स्क्वायर ब्रैकेट. एंड आफ्टर दैट कम्स ऑर्डर विच इज एक्सपोनेंट या ऑफ, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अंडर रूट, या फिर किसी भी अगर नंबर के ऊपर स्क्वायर या क्यूब दिया है या फिर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर या क्यूब दिया है तो ब्रैकेट के बाद हमको ऑर्डर को सॉल्व करना है. आफ्टर दैट कम्स डिवाइड और मल्टीप्लाई. तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है. हम उसको करते बस कैसे हैं, सबसे पहले हम जाते हैं लेफ्ट से राइट, मतलब जो ऑपरेशन डिवाइड या मल्टीप्लाई पहले लिखा हुआ है दैट इज लेफ्ट टू राइट. अगर हम देखें तो जो पहले लिखा है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं. सिमिलरली एट द एंड कम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट. ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी जो पहले लिखा है पहले उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज अगर प्लस और माइनस दिया है तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस. अगर माइनस एंड प्लस दिया है तो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखा मतलब इधर माइनस देन प्लस. तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इज, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें दिख रहा है, मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है, BODMAS के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करना है. एंड ब्रैकेट में सबसे पहला ऑर्डर आता है विनिकुलम का, दैट इज ये जो 7 - 3 के ऊपर ये लाइन दिख रहा है, दिस लाइन इज विनिकुलम. हेंस सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बिकम 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ आ जाएगा 4. देन बाकी सब एज इट इज, दिस इज 40 ऑफ 5, यहाँ हमारे पास 15. हमारे पास वापस ये क्वेश्चन बन के आ गया. इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज ब्रैकेट के अंदर आता है हमारे पास सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट. सो कर्ली ब्रैकेट हमारे पास यहाँ है विच इज दिस पार्ट. तो अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 - 4 बिकम्स 10. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10. देन आ गया ऑफ 5, रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को देखना है तो हम 22 को अभी नहीं देखेंगे, हम पहले क्या देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को. एंड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है 15 - 10 ऑफ 5. अब इसमें हम पहले माइनस को सॉल्व करें या फिर ऑफ को सॉल्व करें. तो ऑर्डर कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो विथ ब्रैकेट एंड देन उसके बाद ऑर्डर एंड ऑफ. ऑफ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अगर लिखा हुआ है तो सिंपली रिप्लेस द ऑफ विथ मल्टीप्लीकेशन. तो 10 × 5 तो रिप्लेस करके अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल रिप्लेस दिस ऑफ विथ मल्टीप्लीकेशन. एंड क्या हो जाएगा, 10 × 5 मतलब 50. सो दिस विल बिकम 50 माइनस 15, अगेन ब्रैकेट 22. क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, सो 15 - 50 वी हैव टू सॉल्व इट. तो क्या बनेगा ये 35 एंड इट इज -35. एंड बाहर है हमारे पास 22 माइनस. नाउ व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट तो क्या होगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो हमारे पास आ गया 22 + 35. 22 + 35 कितना, 57. दिस इज आवर आंसर. ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमारे पास ब्रैकेट नहीं है एंड BODMAS का रूल होता है सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर एंड ऑफ. यहाँ ऑर्डर भी हमको नहीं दिख रहा है, मतलब ना स्क्वायर है ना अंडर रूट है ना क्यूब ना कुछ. देन क्या है, हमारे पास ऑफ दिख रहा है, दैट इज हमारे पास एक ऑफ यहाँ है एंड एक ऑफ यहाँ है. एंड इन केस ऑफ ऑफ हम क्या करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं. तो हम 3 × 2 लिख देंगे एंड 18 × 2 एंड उसको सॉल्व कर देंगे. तो BODMAS का सबसे पहला रूल ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर और ऑफ. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 मतलब 3 × 2 मतलब 3 × 2 = 6. देन इंटू 4, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज, डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 2 मतलब 18 × 2 मतलब 36. ये हो गया 36. उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ऑफ नहीं है. देन क्या आता है हमारे पास, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, दैट इज जो पहले दिखता है पहले उसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का टोटल कहाँ कहाँ टर्म हमें दिखाई दे रहा है, हमें एक तो दिखाई दे रहा है यहाँ, एक दिखाई दे रहा है यहाँ, एंड एक दिखाई दे रहा है यहाँ. एंड ये सारे टर्म्स एक दूसरे से सेपरेटेड है विथ अ प्लस और माइनस साइन. यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. एंड प्लस एंड माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट वी हैव टू डू एट लास्ट, क्योंकि BODMAS में सबसे लास्ट आता है. तो पहले हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले टर्म्स को सॉल्व करना है. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का रूल, सबसे पहले जो दिखा पहले वो सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो यहाँ हमारे पास दिख रहा है 15 डिवाइडेड बाई 6 × 4. तो पहले डिवाइड करेंगे तो 15/6
3 इसमें कॉमन है, अगर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, क्यों 5 3 ज़ा 15 एंड 2 3 ज़ा 6। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ भी हमारे पास अगेन 9 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3। तो पहले क्या करते हैं, जो पहले दिखाई देता है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 6, तो करेंगे तो क्या होगा, 9 4 ज़ा 36 विच बिकम्स 1/4 इंटू 3 माइनस, फिर हमारे पास सेम आ गया 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। तो पहले 4 डिवाइडेड बाई 8 होगा, मतलब 1/2 इंटू 2। अगेन प्लस माइनस एंड में होगा, फर्स्ट क्या होता है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब हमारे पास तीनों टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं सारे टर्म, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहला टर्म हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3/4 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 3/4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 उधर आ जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारे पास 43/4 माइनस 1 विच गिव्स अस 39/4। दिस इज आर आंसर। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 11 इंटू प्लस डिवाइड माइनस इंटू प्लस प्लस। इसमें हमें ना हमारे पास ब्रैकेट है, ना ही हमारे पास ऑफ है, ना ही हमारे पास एक्सपोनेंट है या फिर सर्ड्स है। तो हमारे पास इसमें सिर्फ क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो बॉडमास रूल क्या कहता है, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई एंड ऑर्डर उसका क्या होगा, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सारे साइन चले जाएंगे, उसके बाद हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट पे आएंगे एंड उसका भी सेम ऑर्डर होगा, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पहले दिखा वो पहले सॉल्व करो। तो यहाँ हमारे पास डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के कंटिन्यूअस कौन कौन से टर्म है, एक टर्म हमारे पास यहाँ है, दूसरा टर्म हमारे पास यहाँ है, एक टर्म ये रहा, देन दिस एंड दिस। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, पहले इन टर्म्स को सॉल्व करना है। वाई, बिकॉज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सबसे पहले आता है इन बॉड मास बिफोर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, ये 11 इंटू 11, ये हो गया हमारा 121 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 11 क्या बन जाता है, 1। ऑर्डर हम क्या वही यूज कर रहे हैं, दैट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पहले दिख रहा है पहले उसको करेंगे। तो पहले हमें मल्टीप्लाई दिखा, हमने पहले मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड, देन माइनस अगेन 11 इंटू 11 मतलब 121, देन हमारे पास है प्लस 11, देन अगेन प्लस 121 देन माइनस 11, देन माइनस 121। अब हमारे पास जितने भी टर्म्स है वो प्लस और माइनस में ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड चला गया तो क्या प्लस और माइनस में करते हैं, सबसे पहले गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखे पहले उसको सॉल्व करें। तो हमारे पास पहले क्या दिख रहा है हमको, 121 प्लस 1 मतलब 122। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है माइनस 121, तो 122 माइनस 121। तो यहाँ पे हम इसके जगह हम लिख देते हैं पूरा टर्म सेम है, दैट इज सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, फिर 1 क्या आएगा, 122 माइनस 121, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। देन अगेन बाकी सारे टर्म सेम, प्लस 11 प्लस 121 माइनस 11 माइनस 121। अगेन सॉल्विंग, 1 प्लस 11 मतलब 12, 12 प्लस 121 माइनस 11 माइनस 121, 12 प्लस 121 133 माइनस 11 माइनस 121, 133 माइनस 11 आ गया 122 माइनस 121। दैट गिव्स अस आवर आंसर इज 1। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑफ दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, -7 प्लस 5 विच विल बी -2। तो एक्सप्रेशन क्या बन के आ जाएगा, यहाँ आएगा 5 इंटू -2, ये ऑफ 2 एंड उसके बाद बाकी सब एज इट इज सेम। अब हमारे पास ये बन के आ गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व। ब्रैकेट के बाद आते हैं हम ऑफ पे। तो ऑफ में क्या करना है, ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दैट। तो हमारे पास ऑफ कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, एक ऑफ हमें दिख रहा है यहाँ 4 ऑफ 2 एंड एक ऑफ दिख रहा है यहाँ 2 ऑफ 5 एंड एक ऑफ दिख रहा है यहाँ -2 ऑफ 2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई दैट। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5, 2 इंटू 5 मतलब 2 बचे 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -2 ऑफ 2। तो क्या होगा, -2 इंटू 2 तो मतलब -4, तो दिस विल बिकम -4। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर किसका आएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का। ऑर्डर क्या होगा, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखे पहले उसको सॉल्व करो। तो पहले क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 1। फिर हमारे पास माइनस, माइनस को टच नहीं करेंगे अनटिल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ आ गया माइनस 15/10 मतलब 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2। फिर आ गया माइनस, क्या है 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 6/5। देन है इंटू -4,
अब इसके बाद हमारे पास कौन सा टर्म बचा है मल्टीप्लीकेशन का, तो हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 माइनस 3/2। हमारे पास है -6/5 इंटू -4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। देन 6 इंटू 4 मतलब 24/5। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बॉडमास रूल। पहले क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1 माइनस 3/2 मतलब 1 माइनस 1.5 क्या आया, -0.5 मतलब -1/2। देन हमारे पास प्लस 24/5। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। -1/2 में हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 10 बने 5 से, तो 1 को भी किससे करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू 5 बिकम्स -5। देन आ जाएगा प्लस 24/5 में 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 10 बनाया होगा 2 से, तो 24 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 24 गुना 2 48। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया 43/10। दिस इज आर आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है अंडर रूट ऑफ 13² माइनस 8² इंटू 5 प्लस 4। तो बॉडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम किसको देखना है, ब्रैकेट को। तो अभी अंडर रूट को हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर है ब्रैकेट का, दैट इज दिस टर्म। एंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट, दैट इज राउंड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं करली, एंड एट दी एंड हम सॉल्व करते हैं द स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट में जाते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 13² माइनस 8²। तो 13² क्या हो जाता है 169, -8² क्या होता है 64। देन हमारे पास ब्रैकेट, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज, पूरे का अंडर रूट। अब अगेन सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, अभी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अभी 169 माइनस 64 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 105, फिर आ गया 5 प्लस 4। अगेन हमारे पास अब करली ब्रैकेट बचा है, तो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 105 गुने 5 प्लस 4। तो अगर इसके अंदर के ऑपरेशन देखें, हमारे पास मल्टीप्लाई एंड प्लस है, तो पहले क्या करते हैं हम बॉडमास के अकॉर्डिंग, पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 105 इंटू 5 हमें पहले करना आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 525, 5 5 25, 5 1 5 प्लस 4 पूरे का अंडर रूट। अगेन 525 प्लस 4 मतलब 529 का अंडर रूट, एंड 529 का अंडर रूट क्या होता है हमें पता है 23। तो दिस इज आवर आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, हमें डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ एंड ब्रैकेट का दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है 9 माइनस 13, 9 माइनस 13 कितना होता है -4। तो ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे -4, तो दिस विल बिकम -4। रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ये आ गया +2 -2 डिवाइडेड बाई 8। इधर है हमारे पास डिवाइडेड बाई 5 -4 ऑफ 21 डिवाइडेड बाई। अब आते हैं हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो गया है। ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या आता है ऑर्डर या ऑफ। ऑफ वाले टर्म हमें कहाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है बस यहाँ, दैट इज 21/4। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 21/4 मतलब 21 इंटू 4। तो 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84। तो ये आ गया हमारे पास 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 21/4 मतलब 84। देन आया हमारे पास -5, रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज। अब इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो गया, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ऑफ नहीं है, हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस एंड माइनस। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले हम किसको करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को करेंगे। एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में वही गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखेगा पहले उसको करेंगे। हमें पहले क्या दिख रहा है 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 कितना होता है 28। तो हमारे पास बन के क्या आ गया 28 डिवाइडेड बाई 84। देन माइनस है -5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -4 प्लस 2 - 2/8। इसके बाद क्या करेंगे 28 -84 मतलब 1/3, दिस विल बिकम 1/3। फिर हमारे पास -5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -4, तो -5 डिवाइडेड बाई 4 कितना है -5/4। देन हमारे पास -4 इंटू में, देन हमारे पास +2 माइनस -2/8 मतलब 1/4, तो ये हो गया 1/4। जब तक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के टर्म्स नहीं जाते हैं हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो हमारे पास एक और मल्टीप्लाई का बचा है, दैट इज -5/4 इंटू -4, तो ये क्या हो गया 1/3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बिकम प्लस, एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया +5। देन हमारे पास है +2 माइनस 1/4। अब हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड ऑर्डर ब्रैकेट सब चला गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा प्लस माइनस। प्लस माइनस का रूल क्या होता है, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/3 प्लस 7, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 -1/4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12।
ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 4 प्लस 7 इंटू 12। 7 इंटू 12 क्यों आया, क्योंकि ये पहले हमारे पास क्या था, 7/1 था। हमने 7/1 को लिख दिया है 7/12। नीचे वाले 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करके 12 बना दिया। तो ऊपर भी हमको 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 12, मतलब कितना होता है 84। देन हमारे पास माइनस 1/4 था, इसको हमने इसके डिनोमिनेटर को हमने 12 बना लिया। कैसे बनाया होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 से नीचे किया तो 3 से ऊपर करो, तो -1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया 4 प्लस 84 मतलब 88 माइनस 3 मतलब 85। आंसर हमारा क्या बन के आ गया 85/12। तो क्या किया हमने, यहाँ हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, दैट इज दिस टर्म। उसके बाद हमने ऑफ को सॉल्व किया। ऑफ सॉल्व करने के बाद हम गए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, ऑर्डर क्या रखा लेफ्ट टू राइट। सारे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के टर्म चले गए। उसके बाद हमारे पास प्लस एंड माइनस बचा। प्लस एंड माइनस में क्या करते हैं, ऑल्सो सेम एज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज लेफ्ट टू राइट जाने का, जो पहले दिखे वो पहले सॉल्व करेंगे। अगर प्लस एंड माइनस लिखा हुआ है तो पहले प्लस करो फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस लिखा है तो पहले माइनस करो फिर प्लस करो फिर एंड में माइनस करो। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 15 × 32 डिवाइडेड बाई 2 × 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 16, और हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास में ब्रैकेट में जाएंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है 15 × 32 डिवाइडेड बाई 2 × 5। प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑर्डर क्या था, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या है हमारे पास 15 × 32। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं, मेरे ऐसा थोड़ा कमजोर है, तो 15 को क्या लिख लो, 15 को हम लिख सकते हैं 30/2 इंटू 32। अब 30 × 32 करना ज़्यादा ईजी है, क्यों, क्योंकि 3 2 6, 3 3 9, ये 0/2, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आ गया 480। तो ये थोड़ा क्विकर मेथड है अगर आपको ईज होता है सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करने में। तो ये आ गया हमारे पास पहला टर्म 480, फिर हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, देन इंटू 5, देन पूरे का डिवाइडेड बाई एक्स बटे इज इक्वल टू 16। ओके, तो अब हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास है 480 डिवाइडेड बाई 2 × 5। तो 480 डिवाइडेड बाई 2 पहले करेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या हो गया, ये आ गया 240 × 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 16। 240 × 5 कितना होता है, 0, 5 4 20, 2 5 2 10, ये 12 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 16। इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास आ गया कि 1200/x मतलब 16। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1200/16। 1200/16 क्या होगा, 4×16, 4 3, 300/4 मतलब 2 बार इसको डिवाइड करेंगे तो 300 का आधा कितना हो गया 150, 150 का आधा कितना हो गया 75। तो आर आंसर टर्न्स आउट टू बी 75। इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, दैट इज फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है। तो उसको हम या तो इंडिविजुअली कर रहे हैं या एक साथ ऊपर करते रहे नीचे भी करते रहे, बॉड मास रूल लगा के इंडिविजुअल उनको एक्सप्रेशन मान के। तो सबसे पहले ऊपर वाले में अगर देखें तो हमारे पास ब्रैकेट है एक, सबसे अंदर है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, दैट इज द राउंड ब्रैकेट। सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है, तो 5/2 पहले सॉल्व होगा। और नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखें, दैट इज दिस एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में भी सेम बॉड मास रूल लगेगा। बॉड मास रूल में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट जो है नहीं, ऑर्डर नहीं है, ऑफ नहीं है, फिर उसके बाद क्या आता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले न्यूमरेटर अगर देखें तो हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास आएगा 54 माइनस 5/2, तो दिस विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4/3। क्यों, क्योंकि डिवाइड पहले करना है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पहले क्या दिख रहा है हमें डिवाइड, तो पहले डिवाइड इंटू 8 -2। एक स्टेप आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर वाले टर्म में, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 54 माइनस 5/2 × 8, तो पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, ऐड सब्सट्रैक्ट वाला बाद में करेंगे। तो क्या आएगा 5/2 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, दिस विल बिकम 4, तो 5 4 ज़ा 20। तो आ गया हमारे पास क्या 54 माइनस 20 प्लस 13, एंड यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 48। हमारे पास है -4/3 इंटू 8, तो क्या हो गया -8 4 ज़ा 32, तो 32/3 -2। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 54 माइनस 20 प्लस 13। 54 माइनस 20 क्या हो गया हमारे पास 34, 34 प्लस 13 कितना हो गया, दिस विल बिकम 34। देन हमारे पास है 13 विच इज 47। एंड नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 48 माइनस 32/3, तीनों टर्म माइनस में है, तो 48 माइनस
टू कितना हो गया 46, तो आ गया हमारे पास 46 माइनस 32/3। तो ये क्या बन के आता है हमारे पास ऊपर है 47, 34 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 32/3। एलसीएम लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 46 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6×3 = 18, 1 4×3 = 12 13 138, ये आ गया -32। इसका क्या आया हमारे पास, ये आया 47 डिवाइडेड बाई 132 माइनस 32 कितना आ गया 106, 106। एंड हमारा जो नीचे वाले फ्रैक्शन में दैट इज 138 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 3, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दिस विल बिकम 47 इंटू 3। इससे हमारे पास क्या आया 141 डिवाइडेड बाई 106। तो दिस इज आवर आंसर। एग्जाम में हमें कैसे करना है, एग्जाम में हम ऊपर वाले टर्म को, फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला है उसको एक अलग एक्सप्रेशन मान लो, नीचे वाले को अलग एक्सप्रेशन मान लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना स्टार्ट करो। मल्टीप्लाई डिवाइड को पहले देखो ब्रैकेट के हिसाब से, एंड देन एट द एंड प्लस एंड माइनस करो। तो अगर मैं एग्जाम में होता, रियल एग्जाम में बैठा होता, तो कैसे सॉल्व करता मैं, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऊपर मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। मैं पहले तो 5/2 लिखूंगा, उसके बाद जब मैं ऊपर वाले टर्म पे आऊंगा दैट इज न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन पे, तो मैं 5/2 करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं उसको डायरेक्ट क्यों ना कर दूँ, तो 5/2 इंटू 8 अगर करूंगा तो 2 और 8 कटा, 2 4 8, तो 5 4 20, मेरे पास आ जाएगा 54 माइनस 20। तो मैं सीधे क्या लिख लूंगा, सीधे यहाँ 34 लिख लूंगा, 34 प्लस 13। एंड अगर आप हो तो आप 34 प्लस 13 भी मन में कर लोगे। फिर उसके बाद नीचे वाला टर्म आता है, मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड एक जगह लिखा हुआ है, तो आ जाएगा मेरे पास क्या 48 माइनस 4/3, उसके बाद है इंटू 8, तो 3 और 8 कटेगा नहीं, तो ऊपर है 4, इधर है 8, 8 4 32। ये सिंपल क्या आ जाएगा 46। 46 क्यों, क्योंकि यहाँ 48 है, यहाँ -2 है, तो उसको सॉल्व कर दिया, मेरे पास आ गया 46 माइनस 8 4 32/3। मुझे साफ दिख रहा है कि 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 47 इंटू 3। देन यहाँ 46 माइनस 32, 46 इंटू 3 करेंगे एलसीएम लेने के लिए, इससे क्या आएगा 138 माइनस 32 मतलब 106 इज इक्वल्स टू 141/106। हमारे पास अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में क्या, न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें करते क्या है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्लास में डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें दिखता है क्या, न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसमें है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, नीचे वाले में क्या है, यहाँ भी एक स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। तो क्या होगा पहले, तो सबसे पहले 55 प्लस 88 कितना हो गया 143। देन हमारे पास आएगा डिवाइड, एंड देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है क्या 3 इंटू 5 प्लस 4, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जो 15, 15 प्लस 4 बिकम्स 19, तो ये आ गया हमारे पास 19। उसके बाद क्या है 64 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर में कहाँ ब्रैकेट है, यहाँ, तो उसको सॉल्व करेंगे। 91 माइनस 78 मतलब कितना हो गया 13। देन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगेन ऊपर वाले न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को अलग कंसिडर करो, नीचे वाले को अलग करो, एक एक करके सॉल्व करो। ऊपर वाले में हमारे पास क्या है, ऊपर वाले में हमारे पास 19 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 8। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू डिवीजन, तो 64/8 करेंगे, क्या आएगा 8 8 64, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास 19 माइनस 8, 19 माइनस 8 कितना होता है 11, तो ऊपर हमारे पास बन के आ गया 143 डिवाइडेड बाई 11। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास ऑफ है, तो बिफोर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ में क्या करते हैं, जहाँ ऑफ लिखा है उसके जगह मल्टीप्लाई लिख दो एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 13 हो जाएगा, तो 4 इंटू 13 कितना होता है 52, तो दिस विल बिकम 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 52। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया 143 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या होता है 13 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 52। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बचा है अब, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या होता है, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखे पहले वो करो, तो पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई दिस। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 7, 8 7 56, 5 7 2 14 5 19, तो ये 196 हो गया। फिर है हमारे पास डिवाइडेड बाई
56 इंटू 52 क्या होगा? 13 डिवाइडेड बाई 196 बटे 56 गुने 52 है हमारे पास। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या दिख रहा है हमें? 13 4 ज़ा 52, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 196/4। 196 क्या होता है? 14 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 14। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आया? 1/14। तो जब भी फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन दिया हो, दैट इज न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन, दोनों को अलग अलग कंसिडर करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो यूजिंग बॉडमास रूल। एट दी एंड आगे सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन का आंसर लिख दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, एंड डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद बोला है कि इसका वैल्यू निकालो इस एक्सप्रेशन का। तो जब दिया है कि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड तो क्या करेंगे हम? उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ जाएगा? हमारे पास आएगा 42 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 12, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, तो डिवाइड 3, देन प्लस मतलब माइनस, तो -8, फिर उसके बाद वापस डिवाइड, तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, देन माइनस 550। सिमिलरली नीचे क्या है हमारे पास? 8 इंटू 2, इंटू का मतलब क्या है? डिवाइड, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस मतलब प्लस, तो प्लस, प्लस मतलब माइनस, तो माइनस, एंड अगेन डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बन के आ गया। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वेरी इजी, फॉलो द बॉडमास रूल। न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को करो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। तो क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले अगर न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ना ही तो ब्रैकेट है, ना ही ऑफ है, ना ही ऑर्डर है। हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में क्या करते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड। उसका ऑर्डर क्या होगा? गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखे पहले उसको करें। तो यहाँ हमें दिख रहा है कहाँ? एक यहाँ है मल्टीप्लाई डिवाइड, एक यहाँ है। ऑर्डर क्या रखेंगे? पहले इसको करेंगे देन इसको करेंगे। तो 42 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4, माइनस 8 इंटू 2 मतलब 16, -15 डिवाइडेड बाई। सिमिलरली नीचे वाले एक्सप्रेशन में पहले क्या है करेंगे हम? 8 डिवाइडेड बाई 2, एंड देन उसके बाद 9 इंटू 3, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो गया हमारे पास 4, देन अगेन प्लस 4, देन आएगा हमारे पास माइनस 9 इंटू 3 मतलब 27, तो माइनस 27। अब हमारे पास क्या है? ऊपर नीचे दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस का सिर्फ है। तो प्लस माइनस में क्या करते हैं? पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो पहले दिखेगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 42 प्लस 4 हो गया 46, माइनस 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 27। अगेन प्रोसीड करें, क्या? 46 माइनस 16, तो ये 30 माइनस 15 मतलब कितना? 15। नीचे हमारे पास क्या? 8 माइनस 27 मतलब -19। इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया? -15/19। अब हमारे पास एक इक्वेशन दिया है कि इफ 25 ब्रैकेट 4 प्लस 3p ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 26, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन हमें बस सॉल्व करना है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस 3p, p निकालना ही है तो उसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ऑर्डर आता है, ऑर्डर हमारे पास है नहीं। ऑफ आता है, ऑफ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमें पहले दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ऑर्डर क्या रहता है? पहले जो दिखे पहले उसको सॉल्व करो। तो हम क्या लिखेंगे? 25 इंटू 4 प्लस 3p डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 इंटू 3 होता है हमारा कितना? 24। 24 इज इक्वल्स टू 26। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमसे पी की वैल्यू पूछी है। तो 5 5 5 25। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3p में, तो 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू 3 15, 15p माइनस 24 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास क्या? 26। सारे कॉन्स्टेंट्स को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे और इधर सिर्फ 15p रहेगा। तो क्या होगा? ये 15p इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? 26 प्लस 24 मतलब 50, 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30, तो आ गया 15p इज इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू 2। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया है? 2 पावर 4 देन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस, देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट, देन माइनस स्मॉल ब्रैकेट। तो बॉडमास का रूल का ऑर्डर क्या कहता है? सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट में भी ऑर्डर क्या होता है? पहला ब्रैकेट आता है वेनिकुलम, दैट इज द बार। फिर उसके बाद आता है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली, एंड एट दी एंड हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। तो यहाँ हमारे पास वेनिकुलम नहीं है, हमारे पास क्या दिख रहा है? स्मॉल ब्रैकेट। कहाँ कहाँ? 1 2 3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 2 पावर 4
स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 20 इंटू 5 + 10, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या 20 इंटू 5 मतलब 20 गुने 5 100, 100 + 10 110, तो यहाँ आ गया 110 डिवाइडेड बाई 11। देन हमारे पास क्या है 2 क्यूब इंटू 15 डिवाइडेड बाई 18, 2 क्यूब का मतलब होता है 8, तो ये 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, 15 इंटू 8 होता है 120, 120 बाई 20 6, तो यहाँ पे हमारे पास बन के क्या आया 6। देन हमारे पास है माइनस 9 इंटू 16 144, जो ब्रैकेट बचा हमारे पास दैट इज द फर्स्ट टर्म, तो क्या है हमारे पास 2 पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो 16 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 6 माइनस 144, 116 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 16 गुने 110 बटे 11, 11 कट्स 110/10, तो आ गया हमारे पास 16 गुने 10, ऊपर यहाँ पे हमारे पास बन के आ गया 160 माइनस 6 माइनस 144, क्या होगा ये 160 माइनस 6 मतलब 154, 154 माइनस 144 मतलब 10, तो आंसर हमारे पास क्या बन के आ गया 10। अब हमारे पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें फ्रैक्शंस एक के नीचे एक पेड़ जैसा बना हुआ होगा, उसमें हमको सबसे पहले एक ही चीज़ पर ध्यान में रखना है, दैट इज अगर लिखा है a डिवाइडेड बाई तो उसके नीचे भी एक फ्रैक्शन है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमने लिखा है a डिवाइडेड बाई b बाई c, एंड हमें पता है कि फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं इन्वर्स करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको लिखूंगा a मल्टीप्लाइड इनवर्स, ठीक है, तो इससे बन जाएगा हमारा क्या ए सी बाई बी, मतलब फ्रैक्शन में अगर डिवीजन दिया है दैट इज एक फ्रैक्शन के ऊपर नीचे दूसरा फ्रैक्शन दिया है, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन केस में सी, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो ये बात हमें बस ध्यान में रखनी है ऐसे जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिया है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे दैट इज 3 + 2/3 विच इज एट द बॉटम, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो एडिशन है फ्रैक्शन का, तो 3 3 9 + 2 दैट इज 11/3, तो एक चीज़ हम देखेंगे कि जब ये 11/3 होगा दैट इज इस पूरे टर्म की जगह जब हम लिखेंगे 11/3, तो क्या बनेगा हमारा इस फॉर्म में बनेगा कुछ, दैट इज यहाँ बनेगा ये 2 रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा डिवाइडेड बाई 11/3, तो जैसे मैंने इधर कहा क्या कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ये ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 3/11, ये क्या हो जाएगा 6/11, ये की कॉन्सेप्ट है, की चीज़ है जो हमें याद रखना है हमेशा जब ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो दिस बिकम 3 3 9 + 2 11/3 के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम यहाँ 6, यहाँ 11 रह गया, एंड यहाँ पे 3 हमारे पास है, देन डिवाइड यहाँ 2 मल्टीप्लाइड एज इट इज जैसे क्वेश्चन में लिखा है, एंड दिस इज 2 प्लस एंड देन पूरे का डिवाइड अगेन, सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है हमारे पास 3 + 6/11, तो 11 3 33, 33 + 6 इज इक्वल टू 39, तो हो जाएगा क्या 39/11, जैसा मैंने कहा नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये जब 39/11 होगा तो इसका डिनोमिनेटर रहेगा 11, 11 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा 22, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 22, नीचे क्या बचा 39, एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है 0.39, एंड यहाँ हमारे पास वापस से +2 ऊपर डिवाइड, अगेन फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे दैट इज डिनोमिनेटर को, एंड इन डिनोमिनेटर हमारे पास एडिशन है एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो एज पर बॉडमास रूल पहले हम क्या करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो 22/39 इंटू 0.39 करेंगे तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 100, एंड इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 11, एंड दिस विल बी 50, तो हमारे पास इससे क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2/2 प्लस 11/50, अगेन इसको सॉल्व किया क्या हो जाएगा 50 टू ज़ा 100, 100 + 11 111 मतलब 1111, एंड नीचे हमारे पास क्या है 50, तो 50 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50/111 दैट गिव्स अस 100/1111 दैट इज 11, दिस इज द आंसर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड के लिखा है उसमें हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन, एंड राइट हैंड पे है उसमें हमारे पास है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन उसके नीचे फ्रैक्शन पेड़ जैसा बना हुआ है, तो क्या करते हैं एक एक करके पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं देन इस वाले को करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है दैट इज ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म, इसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करते हैं 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से,
7 4 जा 28, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30/7, तो दिस इज गोइंग टू बिकम -1/2, हमारा 1/2 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 3 होल 1/2, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो 7/2, तो माइनस यहाँ पे क्या है 1 होल 1/7, तो 7 इंटू 1 प्लस 1, 7 1 7 प्लस 1 8, तो 8/7। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 2 और 7 का क्या होता है 14, तो यहाँ आ गया हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई, हमने 14 बनाने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो 7 को भी 7 से करना पड़ेगा, तो 7 7 से क्या होता है 59, यहाँ हमारे पास प्लस में है, एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास 8/7 है, 7 को 14 बनाने के लिए क्या किया है हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 8 2 16, ये हो गया 16, पूरे का डिवाइड, अगेन 7 2 एलसीएम इज सेम 14, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि वो 14 हो जाए 2 से, तो 30 को भी 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस, अब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ऊपर भी 7, तो 60 माइनस 7, 14 14 हमारा कट जाएगा, ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ऊपर बन गया हमारे पास 53, नीचे क्या बन गया हमारे पास 49 प्लस 16 मतलब 65, मतलब हमने इस पूरे टर्म को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 53/65, अब हम इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं एंड देन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। नाउ कमिंग टू द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज दिस, मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है अगर, तो सबसे पहले नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो क्या है हमारे पास सबसे पहले आता है 5 माइनस 1/5, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 5 25 हो जाएगा, -1 तो क्या 24/5, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल टर्म मैं लिख सकता हूँ 24/5, इस पूरे टर्म के बजाय मैं 24/5 लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो मैंने क्या कहा 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, एक बार और देख सकते हैं, हमारे पास अगर दिया है 1 और लेट्स से a डिवाइडेड बाई b बाई सी, इसका मतलब है a डिवाइडेड बाई b बाई सी, हमने कहा अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्रैक्शन को उल्टा करना होता है, तो ये क्या बन जाएगा a इंटू बी बाई सी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू सी बाई बी, तो ये क्या हो गया ए सी बाई बी, यहाँ हमें क्या दिख रहा है जो नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो उठ के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए सी बन गया, तो वैसे ही 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 5/24, और 2 बाहर है इधर एडिशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 2 रहेगा, दैट इज 2 प्लस 5/24, पूरे का डिवाइड 1 2 प्लस यहाँ पूरा 1, दिस इज आर न्यू क्वेश्चन जो हमने रिड्यूस कर लिया एक बार। इसके बाद क्या करेंगे, वापस सेम प्रोसेस रिपीट, तो 24 इंटू 2 48 प्लस 5 53, 53/24 ये बन जाएगा हमारा पूरा टर्म, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं 28 2 जा 48 प्लस 5 53/24, इस पूरे चीज़ की जगह हम 53/24 लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ करा था वैसे ही सेम यहाँ 24 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 24/53, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 24/53, अगेन वापस सॉल्व करो तो 53 इंटू 2 क्या होगा 106, 106 प्लस 24 कितना होगा 130, ये हो जाएगा 130/53, ऊपर डिवाइड 1, क्या सेम 53 क्या हो जाएगा ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 53 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 53/130। हमने दोनों टर्म को सॉल्व कर लिया, हमारे पास पहले टर्म का आंसर आया, इस वाले टर्म का आंसर आया 53/65, इस वाले पूरे टर्म का क्या आंसर आया हमारे पास 53/130, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, इफ वी डिवाइड 53/65 डिवाइडेड बाई अगेन 53/130, डिवाइड होता है फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं टू कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, इधर वाले फ्रैक्शन को पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 53/65 गुने 130/53, 53 53 कट गया 65 2, आंसर इज 2 क्यू 65 2 जा 130, तो दिस इज आर आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम 1 प्लस देन उसके बाद एक पूरा फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन पेड़ बना हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करना, हमारे पास नीचे क्या है, हमारे पास है 1 प्लस 4/5 दैट इज दिस टर्म, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9/5, अब फ्रैक्शन जब डिवाइड होता है तो ये हो गया हमारे पास क्या 3 डिवाइडेड बाई 9/5, तो नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, वाई बिकॉज हमने देखा है ए बाई अगर बी बाई सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए सी बाई बी, क्यों
क्योंकि ये है a डिवाइडेड बाई b बाई c एंड इन फ्रैक्शन डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई b बाई c को हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई c बाई b, तो a और c मल्टीप्लाई होंगे, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये 5 जो है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो क्या बन जाएगा 5 या 15, तो 15/9, तो दिस विल गिव अस 15/9 एंड बाकी टर्म जैसे के तैसे वैसे ही रहेंगे, दैट इज ये पूरा सेम का सेम उठ के आ जाएगा यहाँ, तो हमारे पास क्या होगा 2 प्लस आगे वापस 2 देन 2 प्लस पूरे में 1 देन 1 प्लस, सेम प्रोसेस रिपीट। यहाँ हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो नई टर्म है जिसको हम पहले सॉल्व करेंगे वो होगा ये वाला 9 इंटू 2, या तो हम 15/9 को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, दैट विल बी इजियर, तो 15/9 बिकम्स, ये हो जाएगा 3 से कटा 5 बार में, ये 3 से कटा 3 बार में, तो दिस इज 5/3। अगेन जैसे मैंने कहा इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11, तो ये इस पूरे टर्म की जगह इंस्टेड ऑफ दिस whole term I can simply write what, 3 2 is 6, 6 plus 5 11, 11/3, instead of this whole term I can write 11/3 एंड ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जैसा हमने यहाँ देखा, जैसे हमने यहाँ किया, ये 3 उठ के कहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 2 ज़ा 6/11, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 6/11, देन ये वाला जो पूरा टर्म है ये एग्जैक्ट ऐसा कैसा उठ के आ जाएगा, हमारा नीचे हो गया 6/11, यहाँ 2 एडिशन में है, देन अगेन 1 1 प्लस, अगेन सॉल्व, 11 2 22, 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 28, ये हो गया 28/11, 11 ऊपर चला जाएगा तो इससे क्या बनेगा 1 प्लस 11/28 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 28 इंटू 1, 28 प्लस 11 39 डिवाइडेड बाय 28, तो दिस इज आर आंसर। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इसमें हमें दिख रहा है सबसे पहले आंख के सामने कौन सा टर्म आ रहा है, ये आ रहा है, दैट इज 5/6 ऑफ 3/2, तो एक बार समझ लेते हैं ये ऑफ का मतलब क्या होता है। इसको अगर हिंदी में कहूँ तो ये लिखा हुआ है कि 5/6 बताना है 3/2 का, तो एग्जाम्पल आपके पास 3/2, लेट्स से आपके पास एक पिज्जा है, तो 3/2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपके पास एक पूरा पिज्जा है और एक आधा पिज्जा है, दैट इज 1.5 पिज्जा। उस 1.5 पिज्जा को अगर आप इक्वल पीसेस में डिवाइड करो तो उसमें बोल रहा है क्या, उसमें से 6 में से 5 पार्ट चाहिए उसको, दैट इज अगर आपके पास एक 1.5 पिज्जा है, दैट इज 3/2 है, मतलब ये इस पूरे को आपने मिलाया और एक बड़ा पिज्जा बनाया। अब ये कह रहा है इस बड़े वाले पिज्जा का 5/6, मतलब पहले तो इसको 6 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कह रहा है कि इसका 5/6, दैट इज इसमें से 5 स्लाइसेस इसको चाहिए, तो एक स्लाइस हटा के बाकी जितना बचेगा 1 2 3 4 1 5 और एक स्लाइस हमारा बाहर रह गया, ये होता है 5/6 ऑफ 3/2, या फिर कभी भी ऑफ लिखा रहे अगर क्वेश्चन के बीच में तो इसका मतलब आपको ऐसे समझना है, कभी कभी दिया रहेगा क्या 50% ऑफ 100, तो ये तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि 50% 100 का होता है क्या, आधा, दैट इज डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऑफ अगर लिखा हुआ रहे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, ये लिखा है हमारा 5/6 ऑफ 3/2, मतलब 1.5 का 5/6 निकालना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5/6 ऑफ 3/2, हमारे पास उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाई, हमारे पास है 1 होल 1/4, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 4 इंटू 1 क्या होगा 4 प्लस 1 क्या होगा 5, तो 5/4। अभी हम ध्यान देंगे कि हम सिर्फ इस वाले टर्म को देख रहे हैं, ओके, तो ये क्या बना हमारे पास, ये हो गया 3 2 ज़ा, एक कट करेगा, देन क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये 5 बाई, ये 2 इंटू 2 है तो 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4 क्या हो गया 1, दैट इज ये पूरा डिनोमिनेटर ये बन गया 1, तो ये क्या है 3, तो हमारे पास आ गया क्या 3/1, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इसका आंसर आया हमारे पास 3। आते हैं इस वाले टर्म पे, इसमें हमारे पास क्या दिया है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं सबसे पहले नीचे वाले फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास नीचे क्या दिया है 1 माइनस 1/2, एक माइनस आधा मतलब कितना बचा आधा, दैट इज 1/2, तो इस पूरे टर्म की जगह हम लिख सकते हैं क्या 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल्स टू 2, क्यों ये 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2, दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये इधर हमारे पास 3 तो चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3, 3 कट गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटा 40% ऑफ
2250। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड 50% ऑफ एनीथिंग। 50% का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ इफ आई से 50% ऑफ एक्स, इसको हम लिखते क्या है, इसको हम कहते हैं 50/100 इंटू एक्स। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2, तो हम कहते हैं x/2। तो 50% मतलब कितना हुआ 1/2। वैसे ही 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब 30/100 इंटू जो भी नंबर का पूछ रहा है 30%, तो 30/100 ये क्या हो जाता है 0.3। वैसे ही 40% क्या होगा 0.4, 25% क्या होगा 0.25। तो इसको अगर हम परसेंटेज को हम डायरेक्ट उस फॉर्म में लिखे तो ये क्या बन जाएगा 0.25 ऑफ 0.5 ऑफ 0.3 ऑफ 150। सिमिलरली नीचे आ गया हमारे पास 0.4 ऑफ 2250। बॉड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म आया है, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म आया है 0.5 ऑफ 0.3 ऑफ 150। तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये क्या है 0.5 इंटू 0.3 इंटू 150। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मतलब आ गया 0.25 ऑफ, ये है 0.5 इंटू 0.3 क्या हुआ 0.15। ये हो गया 0.15 इंटू हमारे पास पहले से क्या है 150, तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाई अगेन नीचे 0.4 ऑफ 2250 मतलब 0.4 इंटू 2250, तो 0.4 इंटू 2250 हमारे पास दिया है 0.15 इंटू 150। 0.15 इंटू 150 इसको हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर में पता है 225, तो हमने लिखा 225। अब मैं कह रहा हूँ अगर दोनों 15 होते एग्जैक्ट तो आता 225, लेकिन हमारा जो पहला टर्म है उसमें क्या है 0.15 है, मतलब डिवाइडेड बाई 100 है। क्यों, क्योंकि दो डेसिमल प्लेस 5 के लेफ्ट साइड में है, तो डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये क्या होगा इसका आंसर जो है ये भी डिवाइडेड बाई 100 होना चाहिए, तो दो डेसिमल लेफ्ट में होना चाहिए यहाँ। लेकिन जो सेकंड टर्म है वो है क्या 150, 15 नहीं, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये टर्म उठ के यहाँ आना चाहिए, तो हेंस ये टर्म पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 22.5। ये हो गया 22.5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और हमारे पास पहले है 0.25 डिवाइडेड बाई अगेन 0.4 इंटू 2250। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 225 कटेगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 100। हमारे पास बचा है 0.25/40। क्यों 0.4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 40, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 40 ये आ गया हमारे पास क्या, और इसको हमको परसेंटेज में लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे हम, इसको इंटू 100 किया तो ये क्या बन गया हमारे पास 25/40 और 0.625। दिस इज आवर आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं लेट अस कन्वर्ट ऑल द मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 1 2 प्लस दिस विल बिकम 3/2 प्लस 1 होल 1/7 मतलब 7 1 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/7 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या दिया है 1 होल 3/5 मतलब 5 1 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो 8/5, तो ये हो गया 8/5। देन हमारे पास ऑफ 1 होल 1/4 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 5, तो ये हो गया 5/4। देन हमारे पास इंटू 2 होल 1/3 मतलब 3 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 7/3। देन हमारे पास डिवाइड में क्या है नीचे पूरा 2 होल 2/3 मतलब 3 टू 6 प्लस 2 8, तो 8/3। देन अगेन डिवाइड 4/9 देन मल्टीप्लाई 5/6 plus 14. BODMAS rule says that first we must solve the bracket. तो 8/5 of 5/4 मतलब 8/5 into 5/4 क्या बन जाएगा 2। क्यों 4 is going to cancel this, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ 2। हेंस आया हमारे पास क्या 3/2 प्लस 8/7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7/3। नीचे हमारे पास क्या है, अगर नीचे भी हम सॉल्व करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम बॉड मास में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑर्डर क्या रहता है, हम दोनों का प्रायोरिटी सेम, ऑर्डर क्या रहता है एज दे अपीयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, हेंस 8/3। फ्रैक्शन अगर डिवाइड होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकेट ये क्या होगा 9/4। देन हमारे पास क्या 5/6, देन हमारे पास क्या 14। सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या है 3/2 एडिशन में है तो वो एंड में होगा। हमारे पास क्या है देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बॉड मास रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम प्रायोरिटी। ऑपरेशन करते हैं लेफ्ट टू राइट, जो पहले दिखा पहले उसको करो, डिवाइड दिख रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 8/7 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, देन 7/3 एज इट इज डिवाइड अगेन। अब हमारे पास ये तीनों टर्म जो पहले है वो मल्टीप्लीकेशन के हैं,
इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ एंड यही कॉमन चीज़ें काट दे, दैट इज ये हो जाएगा क्या 4, ये हो जाएगा 2 ज़ा 8, दिस विल बिकम 3 3 ज़ा 9 एंड 3 एंड 2 3 2 ज़ा 6, तो ये भी कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 5 और क्या 5 एंड 14, 5 प्लस 14 इज इक्वल्स टू कितना होता है 19। आगे प्रोसीड करेंगे, सेम चीज़ यहाँ हमें दिख रहा है क्या, कॉमन फैक्टर्स हम काट देंगे तो ये क्या ये कट जाएगा, दिस विल बिकम 4, हमारे पास क्या आएगा 3/2 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 19, एलसीएम लिया हमने क्या आया है नीचे का एलसीएम 6, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 8, 9 प्लस 8, 8 2 16 1 17 एंड यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाई 19, तो आंसर हमारा क्या आ गया 17 इंटू 19/6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड के लिखा है उसमें हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन एंड राइट हैंड पे है उसमें हमारे पास है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, उसके नीचे फ्रैक्शन पेड़ जैसा बना हुआ है। तो क्या करते हैं एक एक करके पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, देन इस वाले को करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है दैट इज ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 7 4 28, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30/7, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 30/7 माइनस 1/2 हमारा 1/2 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 3 होल 1/2, तो 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो 7/2 माइनस यहाँ पे क्या है 1 होल 1/7, तो 7 इंटू 1 प्लस 1, 7 1 7 प्लस 1 8, 8/7। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 2 और 7 का क्या होता है 14, तो यहाँ आ गया हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई, हमने 14 बनाने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो 7 को भी 7 से करना पड़ेगा, तो 7 7 से क्या होता है 59, यहाँ हमारे पास प्लस में है एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास 8/7 है। 7 को 14 बनाने के लिए क्या किया है हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 8 2 से 16, ये हो गया 16, पूरे का डिवाइड अगेन 7 2 एलसीएम इज सेम 14, 7 को क्या किससे मल्टीप्लाई किया है कि वो 14 हो जाए 2 से, तो 30 को भी 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस, अब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ऊपर भी 7, तो 60 माइनस 7, 14 14 हमारा कट जाएगा, ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ऊपर बन गया हमारे पास 53, नीचे क्या बन गया हमारे पास 49 प्लस 16 मतलब 65, मतलब हमने इस पूरे टर्म को जब सॉल्व किया इस पूरे टर्म को, तो हमारे पास आया 53/65। अब हम इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं एंड देन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास मैंने क्या कहा है, अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले नीचे वाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे नीचे है 5 माइनस 1/5, तो क्या होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 1 तो क्या 24/5, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल टर्म मैं लिख सकता हूँ 24/5 इस पूरे टर्म के बजाय, तो 24/5 लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो मैंने क्या कहा 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यों, हमारे पास अगर दिया है और लेट्स से a डिवाइडेड बाई b बाई सी, इसका मतलब है a डिवाइडेड बाई b बाई सी। हमने कहा अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्रैक्शन को उल्टा करना होता है, तो ये क्या बन जाएगा a इंटू सी बाई बी, तो ये क्या हो गया ए सी बाई बी। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, जो नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो उठ के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए सी बन गया। तो वैसे ही 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 5/24, और 2 बाहर है इधर एडिशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 2 रहेगा दैट इज 2 प्लस 5/24 पूरे का डिवाइड 1 2 प्लस यहाँ पूरा 1। दिस इज आर न्यू क्वेश्चन जो हमने रिड्यूस कर लिया एक बार। इसके बाद क्या करेंगे, वापस सेम प्रोसेस रिपीट, तो 24 इंटू 2 48 प्लस 5 53, 53/24 ये बन जाएगा हमारा पूरा टर्म। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं 28 2 48 प्लस 5 53/24, इस पूरे चीज की जगह हम 53/24 लिख सकते हैं। जैसा हमने यहाँ करा था वैसे ही सेम यहाँ 24 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 24/53, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 24/53। अगेन वापस सॉल्व करो तो 53 इंटू 2 क्या होगा 106, 106 प्लस 24 कितना होगा 130, ये हो जाएगा 130/53, ऊपर डिवाइड 1, क्या सेम 53 क्या हो जाएगा ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 53 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 53/130। हमने दोनों टर्म को सॉल्व कर लिया, हमारे पास पहले टर्म का आंसर आया, इस वाले टर्म का आंसर आया 53/65।
इस वाले पूरे टर्म का क्या आंसर आया हमारे पास 53/130। दोनों को आपस में डिवाइड करना है। इफ वी डिवाइड 53/65 डिवाइडेड बाई अगेन 53/130 डिवाइड होता है फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं टू कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इधर वाले फ्रैक्शन को पलट दो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 53/65 गुने 130/53 तिरपन तिरपन कट गया 65 2 आंसर इज 2 टू 130 तो दिस इज आर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 1 प्लस अगेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन एक एक करके नीचे है पेड़ बन रहा है। क्या करते हैं हम इसमें सबसे पहले हम नीचे वाले फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं रिड्यूस करते आते हैं ऊपर आते आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस इज 1 प्लस 4/5 1 प्लस 4/5 क्या होगा 5 इंटू 5 1 इज इक्वल टू 5 तो 5 वन 5 प्लस 4 क्या होगा 9/5। तो इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 9/5। फ्रैक्शन में हमने देखा और क्वेश्चन में देख रहे हैं दैट इज अगर a अपॉन b बाई सी लिखा है तो इसको हम लिखते हैं a c बाई b। क्यों क्योंकि b बाई सी डिवाइड में है। फ्रैक्शन अगर डिवाइड में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को पलट देते हैं। तो a डिवाइडेड बाई b बाई सी है तो जब मैं a इंटू करूंगा तो b बाई सी की जगह हो जाएगा c बाई बी। तो c और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया हमारा नीचे वाला जो टर्म है दैट इज दिस 5 ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5×3=15 तो ये पूरा क्या बन जाएगा 15/9। तो लिखेंगे क्या हम लिखेंगे ये हो गया 15/9 दिस वाला पूरा टर्म। बाहर में हमारे पास 2 प्लस देन बाकी की चीज़ें सेम एंड देन बाहर में हमारे पास +1 जो हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास टर्म क्या आ गया है हमारे पास ये वाला रिड्यूस होके आया। अब हमारे पास इसमें हमको वापस से वही करना है दैट इज नीचे वाले टर्म को पहले सॉल्व करो मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 9×2=18 18 प्लस 15 कितना होता है 33। तो ये हम इसके जगह हम पूरे की जगह लिख सकते हैं क्या 33/9। अगर इसको रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस भी कर लो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ 3×5=15 3×3=9 अगर नहीं भी किया तो क्या हो गया 9×2=18 18 प्लस 15 हो गया 33 33/9। इसकी जगह मैं पूरे में लिख सकता हूँ 33/9 3 से अगर भाग दीजिएगा तो 11/3। तो इस पूरे टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या 11/3 अगेन जैसा मैंने ऊपर वाला यहाँ किया कहा और यहाँ कहा ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो ये क्या बन जाएगा 6/11 बिकॉज 3×2=6 और नीचे क्या है 11 तो ये हो गया हमारे पास 6/11। बाहर हमारे पास 2 है प्लस में इधर सेम प्रोसेस रिपीट 11×2=22 22 प्लस 6 कितना होता है 28 28/11 है 11 नीचे 11 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास ये बनेगा हमारे पास इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 11×2=22 22×6=28 तो 28/11। इस पूरे टर्म की जगह मैं 28/11 लिख सकता हूँ। 11 क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 11/28। तो इससे हमारे पास क्या है 11/28 प्लस 1 इसको अगेन फिर सॉल्व करो तो 28 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल 28 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39/28